एक व्यक्ति के हाथों में शक्तियां हैं और वो व्यक्ति शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। इस्तेमाल सही है या फिर गलत है, ये अलग से डिस्कस किया जा सकता है। अगर आप उस देश से हैं तो वो शक्तियों का इस्तेमाल सही है, अगर आप उस देश से अलग हैं तो शक्तियों का इस्तेमाल गलत है। ये कथन अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मामले में बिल्कुल सही लागू होता है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका में जो भी स्टील और एल्यूमिनियम सप्लाई होता है उस सप्लाई पर अतिरिक्त कर लगाया जाएगा, अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा, जिससे अमेरिका की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सहायता मिल सके, फायदा मिल सके। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर इस पूरे डिसीजन की वजह से आपको दुनिया भर पर क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, भारत पर खासतौर पर क्या इंपैक्ट रहने वाला है और सरकार किस तरह से इस पूरे डेवलपमेंट में अपने आप को बचा करके रख सकती है, भारत की स्टील इंडस्ट्री को सुरक्षित किया जा सकता है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले यहाँ पर एक बार वीडियो की रूपरेखा क्या रही है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे खबर को लेकर के। खबर के बाद अमेरिका में वर्तमान समय में जो नीतियां रही हैं, अब तक क्या पॉलिसी रही है उसको देखेंगे। साथ ही जो अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लिया गया है उस निर्णय के क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, उन प्रभावों पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बढ़ता इस्पात उद्योग और डंपिंग की जो चिंताएं यहां पर जाहिर की जा रही हैं उन चिंताओं को देखेंगे और क्या भारत को छूट मिलने की संभावना है, क्या भारत ये जो पूरे घटनाक्रम हुआ है इस घटनाक्रम से बच सकता है, क्या इसकी कोई संभावना है, उसको भी तलाशेंगे, उस पर भी बात करेंगे। और अंत में एक सवाल भी आपके लिए होने वाला है, सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है, आप इसे इंडियन इकोनॉमी और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत की जाए और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं खबर। तो खबर हमारी यही है कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्पात पर 25% टैरिफ लगाने की बात यहां पर की है कि जो भी देश जो हैं, जो भी आपकी कंपनियां हैं अमेरिका में स्टील को सप्लाई करती हैं, इस्पात को सप्लाई करती हैं, उनके सप्लाई पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जो है वो लगाया जाएगा और एल्यूमिनियम पर भी यहां पर एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की बात जो है की जा रही है। भारतीय कंपनियों को डर है कि ये जो डिसीजन है, इस डिसीजन की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्पात यानी स्टील की कीमतों में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है और इस गिरावट की वजह से कंपनियों को नुकसान होगा। तो एक बड़ा डर जो है वर्तमान समय में भारतीय कंपनियों के सामने मौजूद है। इससे पहले यदि आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का पहला जो कार्यकाल था वहां पर भी आपको यही डेवलपमेंट देखने को मिला था, यही घटना देखने को मिली थी और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान इस्पात पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% का आयात शुल्क जो है, टैरिफ जो है वो अधिरोपित किया था। तो पहले भी ये किया जा चुका है और अभी भी किया जा रहा है। पहले क्या प्रतिक्रिया आई थी उस पर भी बात करेंगे, अभी क्या प्रतिक्रिया आ सकती है उसको भी देखेंगे। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की भी बात की है। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब यह है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो देश अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाते हैं और अमेरिका उनके उत्पादों पर टैरिफ नहीं लगाता, तो अब अमेरिका भी उनके उत्पादों पर टैरिफ लगाना शुरू कर देगा। यानी कि अगर आप हमारे उत्पादों पर टैरिफ लगाएंगे तो अमेरिका भी जवाब में टैरिफ लगाएगा। तो इसको कहा जाता है रेसिप्रोकल टैरिफ। तो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात जो है वो भी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई है। अब यहाँ पर वर्तमान समय की नीतियां अगर आप देखें, वर्तमान समय में क्या पॉलिसीज बनी हुई हैं, तो वर्तमान समय में जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं लगातार बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं। चाहे आप इमिग्रेंट्स को लेकर के उनकी पॉलिसी हो, चाहे आपका जेंडर को लेकर के उनकी पॉलिसी हो, चाहे टैरिफ को लेकर के उनकी पॉलिसी हो। बीते दिनों यहाँ पर खबर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनके 3 बड़े व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ लगाया गया था। कनाडा पर, मेक्सिको पर और चाइना पर टैरिफ लगाने की बात की गई थी। कनाडा और मेक्सिको का जो टैरिफ है वो 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। इन पर 25% का टैरिफ लगा था लेकिन उसको कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। चाइना पर जो एक्स्ट्रा 10% टैरिफ लगाया गया था वो टैरिफ अभी भी लगा हुआ है और इसके जवाब में चाइना ने भी अमेरिका के बहुत सारे उत्पादों पर, खासतौर पर आपका फार्मास्यूटिकल उत्पाद जो हैं उन पर बहुत ज्यादा टैरिफ जो है लगा दिया है। और चाइना की तरफ से अमेरिका की बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ जांच की शुरुआत भी कर दी गई है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ये जो पूरा सिनेरियो है, ये पूरा सिनेरियो एक संकेत देता है कि वर्तमान समय में जो हमारी विश्व व्यवस्था है वो एक नए ट्रेड वॉर की तरफ आगे बढ़ रही है, जहां पर दुनिया की जो 2 बड़ी इकोनॉमीज हैं वो आपस में व्यापार युद्ध में संलग्न जो है हो सकती हैं। चीन से आयातित सामानों पर हमने देखा 10% का शुल्क यहाँ पर लगाया गया है। इस बार अगर आप देखें तो ट्रंप के कार्यकाल में आपको एक नया पैटर्न ये देखने को मिलेगा कि जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे तो उन्होंने जो टैरिफ लगाया था वो बहुत रुक करके लगाया था, थोड़ा ठहर करके लगाया था।
लेकिन इस बार सत्ता में आने के तुरंत बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर टैरिफ जो है लगा दिया है। टैरिफ लगाने के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? दो उद्देश्य आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। एक उद्देश्य ये है कि डोनाल्ड ट्रंप नेगोशिएशंस के दौरान थोड़ी सी एज प्राप्त करना चाहते हैं, नेगोशिएशंस के दौरान उनको अच्छी डील मिल सकती है इस तरह के डिसीजंस की वजह से। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के टैरिफ के माध्यम से जो अमेरिका का सरकारी घाटा है, सरकारी बजट घाटा जो है या बजट डेफिसिट जो है, उस डेफिसिट को भी इस पूरे निर्णय के माध्यम से कम किया जा सकता है। क्योंकि जब टैरिफ लगेगा तो टैरिफ लगने के माध्यम से अमेरिका की सरकार को ज्यादा पैसा प्राप्त होगा। इसके अलावा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी मजबूत होंगी तो और भी पैसा प्राप्त होगा और इससे घाटे को जो है कम किया जा सकता है। दो उद्देश्य यहां पर आपके सामने इस पूरी टैरिफ पॉलिसी के लिए के बैकग्राउंड में हो सकते हैं। तो ये हमने अब तक की पूरी नीति क्या रही है उसको समझने की कोशिश की। अब हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना भी है आपके लिए। सूचना ये है कि हमारे नोएडा वाली जो क्लासेस हैं उन क्लासेस में नए बैचेस शुरू हो रहे हैं और हिंदी माध्यम का जो अगला बैच है वो आप जानते हैं 21 फरवरी से शुरू होगा और अंग्रेजी माध्यम का जो अगला बैच है वो शुरू होगा 17 फरवरी से। तो अगर आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं। नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर नोट कर लीजिए 8750187501। इस पूरे नंबर पर आपको इस विषय के बारे में और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। इस निर्णय के प्रभाव क्या हो सकते हैं? प्रभावों पर यदि हम बात करें, सबसे पहले दुनिया पर क्या प्रभाव होंगे? तो दुनिया पर मुख्य तौर पर उन देशों पर आपको प्रभाव देखने को मिलेगा जो देश अमेरिका में स्टील और एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा सप्लाई करते हैं। कौन कौन से देश हैं? इसमें सबसे पहले मिलेगा आपको कनाडा। कनाडा पर इस पूरे डिसीजन का सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपको देखने को मिलने वाला है। कनाडा पर वैसे ही 25% टैरिफ लगाने की बात की जा रही है। फिर अगर स्टील और एल्यूमिनियम पर अतिरिक्त टैरिफ लगता है तो कनाडा की इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रभावित जो है इस पूरे डिसीजन की वजह से हो सकती है। तो कनाडा जो है बहुत बड़ी मात्रा में स्टील की सप्लाई करता है अमेरिका में। कनाडा है, कनाडा के अलावा ब्राजील है, ब्राजील के अलावा मेक्सिको है। कनाडा, ब्राजील, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, ये जो आपके देश हैं, ये देश खासतौर पर इस पूरे निर्णय की वजह से प्रभावित हो सकते हैं स्टील वाले डिसीजन की वजह से। अगर एल्यूमिनियम वाले डिसीजन की बात करें तो क्योंकि एल्यूमिनियम पर भी अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात हो रही है, तो एल्यूमिनियम पर जो टैरिफ लगने वाला है उससे भी कनाडा सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। क्योंकि डेटा ये बताता है कि 2024 में अमेरिका ने जितना भी एल्यूमिनियम जो है अपने देश में खरीदा था, दूसरे देशों से मंगाया था, उसमें से 79% जो एल्यूमिनियम है वो केवल और केवल आपका कनाडा से आया था। अब आप सोच करके देखिए कि 79% एल्यूमिनियम केवल कनाडा से आ रहा है, तो अगर एल्यूमिनियम पर अतिरिक्त टैरिफ यहां पर लगाया जाता है तो इसकी वजह से कनाडा की जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है वो यहां पर नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकती है। अब इसके पीछे आप जो है थोड़ा सा और बैकग्राउंड में जाएं तो आप इस यहां से एक और चीज जोड़ करके देख सकते हैं। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार कनाडा को अमेरिका के एक नए स्टेट के तौर पर 51st स्टेट के तौर पर शामिल करने की बात कर रहे हैं। और अभी बीते दिनों कनाडा के एक बड़े नेता है जस्टिन ट्रूडो, उनका भी बयान आया था और उन्होंने अपने बयान में कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कनाडा को अपने देश में शामिल करने का जो प्लान है उस प्लान को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस हैं। तो उस प्लान को आप यहां पर देख सकते हैं कि लगातार कनाडा की जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी को टारगेट किया जा रहा है। कनाडा पर सबसे पहले टैरिफ लगाया गया 25% का, फिर कनाडा की जो स्टील है, कनाडा की जो एल्यूमिनियम है जो अमेरिका में आती है उस पर भी यहां पर टैरिफ लगाने की बात हो रही है। तो ये सबसे बड़ा, आप इसको थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर के समझ सकते हैं। भारत की बात करते हैं, भारत पर किस तरह का इंपैक्ट आने वाला है। तो भारत पर आप कह सकते हैं प्रत्यक्ष कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। प्रत्यक्ष इंपैक्ट इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि भारत बहुत ज्यादा स्टील की सप्लाई जो है अमेरिका में नहीं करता है। जैसे अगर आप डेटा देखें तो डेटा ये बताता है कि साल 2024 में अमेरिका ने दूसरे देशों से तकरीबन $450 मिलियन की जो स्टील थी वो खरीदी थी। इसमें से मात्र आपका $2.8 मिलियन जो है वो भारत की तरफ से भेजी गई थी, भारत की तरफ से सप्लाई की गई थी। तो आप देख सकते हैं भारत की हिस्सेदारी जो टोटल सप्लाई है उसमें काफी ज्यादा कम है। तो डायरेक्टली आपको भारत पर इंपैक्ट देखने को नहीं मिलने वाला है, लेकिन इस पूरे डिसीजन की वजह से भारत पर आपको इनडायरेक्ट इंपैक्ट जरूर देखने को मिल सकता है। इनडायरेक्ट इंपैक्ट कैसे आने वाला है तो उसको अगर आप समझें, इनडायरेक्ट इंपैक्ट आपका डंपिंग के तौर पर आ सकता है। तो होगा क्या कि जब जो दूसरे वर्तमान समय में दूसरी जो इकोनॉमीज हैं जो कि अमेरिका में स्टील बेचती हैं, जब वो इकोनॉमीज अमेरिका में स्टील नहीं बेच पाएंगी, जब वो कंपनियां जो है अमेरिका में स्टील नहीं बेच पाएंगी, तो वो भारत जैसी एक बड़ी मार्केट की तरफ आएंगी और यहां पर अपने प्रोडक्ट को डंप कर सकती हैं। तो डंपिंग एक बड़ी समस्या यहां पर भारत के लिए पैदा कर सकती है। इसको थोड़ा सा और डिटेल से अगर आप समझें तो व्यापार प्रतिबंध और संरक्षणवादी नीतियों के कारण
भारत में इस्पात का आयात जो है वो आपको पिछले कुछ समय में बढ़ता हुआ नजर आया, जबकि भारत में पहले से ही बड़े लेवल में इस्पात का उत्पादन आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप पिछले कुछ समय में भारत में इस्पात के इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट आपको काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। चीन से इस्पात आयात में आपको 80% बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो 2024 में 1.1 मिलियन टन के आसपास जो है पहुंच गया है। भारतीय इस्पात मंत्रालय ने सरकार से इस्पात उत्पादों पर 25% आयात शुल्क लगाने की मांग की है। यानी कि भारत के मंत्रालय खुद ये डिमांड कर रहा है कि सरकार जो है इस्पात का जो इंपोर्ट होता है या स्टील का जो इंपोर्ट है उस इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाए, ताकि भारतीय कंपनियों को सुरक्षित किया जा सके। ऐसे में अमेरिका जो डिसीजन ले रहा है उस डिसीजन की वजह से भारत में आपको और ज्यादा इंपोर्ट होता हुआ नजर आएगा, और ये भारत की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। तो ये भारत में आप कह सकते हैं कि भारत पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव इस पूरे घटनाक्रम का आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन भारत पर अप्रत्यक्ष प्रभाव आपको जरूर देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें क्या भारत को छूट मिलने की संभावना है, तो हमने बात की थी इससे पहले कि ये पहली बार नहीं है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पर इंपोर्ट या जो आपका टैरिफ है वो लगाया है। इससे पहले भी 2019 में टैरिफ लगाया गया था पहले कार्यकाल के दौरान, और पहले कार्यकाल के दौरान जब भारत को नुकसान हो रहा था तो भारत सरकार की तरफ से इसका जवाब दिया गया था। अमेरिका के कई जो प्रोडक्ट्स थे उन पर भी भारत ने टैरिफ लगा दिया था, तो भारत ने उस समय जवाब दिया था। उसके बाद भारत और अमेरिका के जो प्रतिनिधि थे उनके बीच में मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात के बाद जो है भारत को छूट देने की बात की गई थी। भारत में बेसिकली यहाँ पर आपका भारत के बहुत सारे जो आपके प्रोडक्ट्स थे उनको यहाँ पर छूट दी गई थी। तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बार भी भारत को छूट मिल सकती है, क्योंकि वैसे भी भारत की जो हिस्सेदारी है वो इतनी ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर भारत को छूट देने में कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं, वर्तमान समय में फ्रांस की यात्रा पर हैं। फ्रांस की यात्रा के बाद वो अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे, और अमेरिका की इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच में बहुत सारे जो आपके टैरिफ को लेकर के डिस्प्यूट बने हुए हैं। लगातार अमेरिका की सरकार जो है, अमेरिका के जो तमाम प्रतिनिधि हैं वो भारत को टैरिफ अब्यूजर के तौर पर संबोधित कर रहे हैं। तो इस समस्या को जो है इस पूरी यात्रा के दौरान सुलझाया जा सकता है। तो ये ओवरऑल भारत को छूट मिलने की संभावना पर हमने बात की, तो संभावना तो इसकी बनी हुई है। तो ये यहाँ पर हमारा करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो होता है समाप्त। अंत में एक सवाल आपके लिए मौजूद है, सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और सवाल जो है वो बेसिकली आपको थोड़ा सा, अगर आपने टॉपिक नहीं भी पढ़ा होता, वैसे हमने डिटेल से पढ़ा है, लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा होता तो भी आप कॉमन सेंस के माध्यम से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल है हमारा, दो कथन हमारे सामने दिए हैं, दोनों पर हमको विचार करना है। पहला कथन है कि अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियां भारतीय इस्पात उद्योग को फायदा करेंगी। दूसरा कथन है डंपिंग का तात्पर्य विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में सस्ते दामों पर माल बेचने से है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या फिर है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।